जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे जुलाई 2025 में मतलब यूरिन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और मेरा यूरिन रुक रुक के आने लगा। तो जैसे मुझे शुगर है तो मैंने सोचा ये शुगर की वजह से हो रहा होगा, तो मैंने होम्योपैथिक दवाई ली। 1-1.5 महीना मैंने खाई मगर कोई आराम नहीं लगा मुझे, मतलब यूरिन मुझे रुक रुक के आता था। फिर हमने 1-1.5 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरे यूरिनरी ब्लैडर में गांठें आई बड़ी बड़ी, कम से कम 2.5 सेंटीमीटर की। तो फिर मैं दोबारा उस होम्योपैथिक वाले के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो मेरे को गांठें आई हैं ब्लैडर में, क्या ये इन दवाइयों से ठीक हो सकती हैं? तो उसने बोला कि हाँ हो जाएंगी। वो कहता है 1 महीना आप ये दवाई खाओ और फिर 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाना, आपकी गांठें ठीक हुई मिलेंगी। मैंने 1 महीने की बजाय कम से कम 1.5 महीना दवाई खाई मगर मेरे बाथरूम में फिर भी जैसे यूरिन में कोई फ़र्क नहीं लगा। जैसे पहले रुक रुक के आता था ऐसे ही आता रहा, बल्कि मेरी 1-1.5 महीने में गांठें और ज़्यादा बढ़ गई। जो 2.5 सेंटीमीटर की थी वो 3 की, 3.25 की, ऐसे 2, बल्कि मेरी आधा सेंटीमीटर और बढ़ गई गांठें दवाई लेने से। फिर हम रोहतक मेडिकल में आए तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा। तो मेरा ऑपरेशन हुआ अक्टूबर में, और अक्टूबर में जब वो गांठें जांच के लिए गई तो संगत जी उनमें मेरे गांठों में कैंसर आई। ऑपरेशन हो गया, रिपोर्ट भी आ गई, मगर मुझे है ना यूरिनरी ब्लैडर में 1 हफ्ते के लिए ऑपरेशन के बाद पाइप लगी और उससे ना इन्फेक्शन बन गया। और इन्फेक्शन से और जो कैंसर आई थी गांठों में, उससे मुझे फिर दोबारा गांठें बन गई। संगत जी जब मैं 24 नवंबर को 28 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था और 24 नवंबर को मैं जब हॉस्पिटल में रोहतक दोबारा जांच के लिए गई कि मुझे दर्द क्यों रहता है, तो उन्होंने कहा कि दूरबीन से जांच करके देख लेते हैं कि क्यों रहता है। तो उन्होंने जब मेरी दूरबीन से जांच की तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी तो गांठें दोबारा बन गई हैं। मैंने कहा ये क्यों बनी है? मुझे पहले ये तो पता था कि मुझे गांठों में मतलब कैंसर आई है गांठों में, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि गांठ थी निकल गई कोई बात नहीं। जब डॉक्टर ने कहा कि आपको हाई ग्रेड कैंसर है यूरिनरी ब्लैडर में, तो मैं बता नहीं सकती गुरुजी संगत जी, बस मेरी तो दुनिया ही हिल गई थी उस टाइम। इतना रोई मैं सुनने के बाद, सारा दिन बस मैं रोती ही रही। बस मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकती मेरे ऊपर क्या बीती थी। फिर जब मैं 24 नवंबर को जांच के लिए आई तो उन्होंने कहा तुरंत ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। फिर मेरा 26 नवंबर को ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने कहा ये जो बहुत बड़ी बड़ी गांठें तो नहीं हुई थी संगत जी, बहुत छोटी छोटी थी, मगर उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि ये बिना ऑपरेशन के दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती? उन्होंने कहा नहीं, ऑपरेशन ही करना पड़ता है इसमें। तो मेरा फिर 26 नवंबर को ऑपरेशन हुआ मेरा संगत जी। उन्होंने कहा रिपोर्ट दोबारा आएंगी। मतलब जब मुझे डॉक्टर ने बताया 24 नवंबर को कि आपको हाई ग्रेड कैंसर है आपके ब्लैडर में, इस वजह से आपको दोबारा गांठें बनी हैं, तब से लेकर 16 दिसंबर को मेरी सेकंड रिपोर्ट आई थी। बस आप सोच सकते हैं कैंसर का नाम सुन के इंसान के ऊपर क्या बीतता है संगत जी। मैं रोती रहती, दिन रात रोती रहती, अकेली पड़ी गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी ऐसा मैंने क्या कर दिया कि कैंसर हो गई मुझे। बहुत मतलब जो मन में आता था वो मैं बोलती थी, गुरुजी पहले जो हो गया, 2 ऑपरेशन हो गए, कोई बात नहीं, मेरे पाप कटे होंगे, ये वो, मुझे जो बोलना होता था मैं बोलती थी संगत जी। मैं यही कहती थी कि गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मेरी रिपोर्ट जो सेकंड आएगी बिल्कुल नॉर्मल आए गुरुदेव, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आए। संगत जी जब मेरी रिपोर्ट आई ना, और जो रिपोर्ट में सेकंड वाली रिपोर्ट में लास्ट लाइन लिखी हुई थी कि
जो भी मेरा पहले वाला ऑपरेशन हुआ था वहाँ से भी डॉक्टरों ने अंदर से मसल्स में से पीस लिया, और दूसरी वाली जो गांठें थी वो तो ली ही थी। तो उसमें आया कि भाई मेरे मसल्स में कहीं पर भी कैंसर नहीं फैला है अंदर, बस जो ब्लैडर की पहली लेयर होती है उस पर भी बिल्कुल माइनर सा है। संगत जी, बस गुरुजी की ये महिमा देख कर ना, जो मैंने 10-15 दिन गुरुजी से अरदास की थी ना, गुरुजी ने वो सारा सुन लिया। मेरे ब्लैडर में बहुत माइनर सी बिल्कुल कैंसर आई है, मतलब। और जो मेरा पहले वाला ऑपरेशन हुआ था अंदर, मतलब मेरे मसल्स में कहीं कैंसर नहीं फैला हुआ। संगत जी देखो, मेरा फिर डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल माइनर सा आया है। आप जब मेरी जांच हो रही थी दोबारा, क्योंकि इसमें यूरिनरी ब्लैडर में इंजेक्शन लगते हैं, उससे पहले जांच की जाती है कि दोबारा भाई ब्लैडर ठीक है तभी इंजेक्शन शुरू करेंगे। तो जब मेरी रिपोर्ट देखी डॉक्टर्स ने तो कहते हैं आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, सेकंड वाली जो मेरी रिपोर्ट है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने मुझे बचा लिया। मेरा इलाज तो चल रहा है संगत जी, ब्लैडर में इंजेक्शन लग रहे हैं, मगर वो डर वाली बात नहीं है। और रिपोर्ट में आया कि ये फैलने वाली भी नहीं है, कहीं फैलने वाली भी नहीं है, बिल्कुल माइनर सी है, इंजेक्शन से ठीक हो जाएगी। BCG के इंजेक्शन मेरे ब्लैडर में लग रहे हैं, मगर मैं सुख शांति से, मैं एक टीचर हूँ, सुख शांति से मैं अपनी जॉब कर रही हूँ। अब मैंने ज्वाइनिंग कर ली है 15 जनवरी से, और मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे बचा लिया। मेरी जॉब सुख शांति से मैं अपनी जॉब कर रही हूँ संगत जी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं रोकती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत सारी बातें रह गई हैं संगत जी शेयर करनी, क्योंकि सत्संग लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में बोला है, मगर मैं कुल मिला के यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी बख्श दी सुख शांति से। मतलब बिल्कुल मैं अब ठीक हूँ। वीकनेस है, बहुत कमज़ोरी लगती है, मगर आपको पता है कैंसर होने के बाद इंसान की ज़िंदगी नरक बन जाती है। गुरुजी ने मेरी पहले की तरह मेरी ज़िंदगी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, वीकनेस है थोड़ी सी, हो जाएगी वो भी गुरुजी की दया से ठीक। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।